तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिविल लर्नर्स पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो पार्ट 1 था, जो बेस्ट इंटरव्यू का सीरीज़ मैंने शुरू किया है उसका पार्ट 1 मैं आप लोगों के सामने अपलोड कर दिया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इंटरव्यू के लिए एक सिविल इंजीनियर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में आज पार्ट 2 लेकर मैं आया हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, टेल मी साइज ऑफ क्यूब यूज इन कंप्रेशन टेस्ट। दोस्तों जो साइज होता है कंप्रेशन टेस्ट का, उसका क्यूब का साइज कितना होता है उसके बारे में हम लोगों से बातचीत कर रहा है। दोस्तों ये पूछ रहा है हम लोगों से। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता हो जाए कि जो साइज ऑफ क्यूब होता है कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए, उसका जो साइज होता है वो होता है 150 बाई 150 बाई 150। इसका जो यूनिट होता है वो mm में होता है। दोस्तों वही बात किया जाए इसका सेंटीमीटर में तो 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इसका क्यूब का साइज होता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये हो सकता है कि हाउ मेनी लेयर्स क्यूब इज फिल्ड। दोस्तों जो क्यूब टेस्ट का जो होता है कंप्रेशन टेस्ट का, उसका क्यूब जो होता है उसका कितने लेयर में हम लोग फिल्ड करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपल से जवाब देना है, उसका जो क्यूब टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट हम लोग करते हैं उसका 3 लेयर में हम लोग क्यूब फिल्ड करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। वहीं दोस्तों बात किया जाए तीसरे प्रश्न के बारे में तो आप लोग से ये पूछ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी सिविल इंजीनियर को जानने में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में जो प्रश्न है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। दोस्तों ये हर एक इंजीनियर को पता होना ही चाहिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट का होता है, वही फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता है कितने का होता है 10 आवर का, मतलब 600 मिनट का इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। दोस्तों तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वहीं दोस्तों बात किया जाए चौथे प्रश्न के बारे में तो आप लोगों से पूछ सकता है मिनिमम नंबर ऑफ मैन बार इन स्क्वायर एंड सर्कुलर कॉलम। दोस्तों मिनिमम जो नंबर ऑफ बार होता है रेनफोर्समेंट जो होता है उसका स्क्वायर सेक्शन में और सर्कुलर सेक्शन में कितना प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपल से बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगल कॉलम में 4 और सर्कुलर कॉलम में कितना होता है 6 होता है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न आप लोगों से ये पूछ सकता है कि वैल्यू ऑफ कवर फॉर फुटिंग कॉलम बीम एंड स्लैब। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए जानना कि क्लियर कवर जो होता है फॉर फुटिंग के लिए, फॉर कॉलम के लिए, फॉर बीम के लिए, फॉर स्लैब के लिए कितना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि फॉर फुटिंग के लिए 50 mm का, फॉर बीम के लिए 25 mm का, फॉर कॉलम के लिए 40 mm का और फॉर स्लैब के लिए 20 mm का क्लियर कवर हम लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ता है। दोस्तों तो आई होप दोस्तों आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार। दोस्तों रेनफोर्समेंट जो बार होता है वो कितना उसका जो होता है लेंथ होता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि 12 mm और 40 फीट का इसका रेनफोर्समेंट लेंथ होता है। दोस्तों रेनफोर्समेंट बार का लेंथ होता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ सकता है। वहीं दोस्तों बात किया जाए अगले प्रश्न के बारे में तो व्हाट इज द वेट डेंसिटी ऑफ स्टील। तो दोस्तों आप लोगों को पता है 7850 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछ सकता है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ रेनफोर्समेंट बार। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेट ऑफ रेनफोर्समेंट बार पता करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है d²/162 इंटू लेंथ ऑफ बार, जहाँ पर दोस्तों d = डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार होता है और ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट। तो नौवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये है दोस्तों कि मिनिमम डाया ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम।
तो दोस्तों सारे के सारे आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ, प्लीज़ आप लोग भी अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और इसमें आप लोग अपना कमेंट करके ये बता दीजिए कि मिनिमम डाया ऑफ बार यूजिंग कॉलम कितना होता है, कितने mm का डाया का बार हम लोग कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि मिनिमम डाया ऑफ बार कितना होता है कॉलम के लिए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो आप लोगों से ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के 10वां प्रश्न ये है कि M20 ग्रेड कंक्रीट स्ट्रेंथ फॉर 7 डेज और 20 डेज। दोस्तों M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसका स्ट्रेंथ 7 डेज के बाद और 28 डेज के बाद कितना होता है वो बोल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से ये क्वेश्चन इंटरव्यू में सिंपली पूछ सकता है, तो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर 7th डे में 13.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका स्ट्रेंथ। वहीं दोस्तों फॉर 28th डे में कितना होता है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसका पार्ट 1 मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ऊपर आप लोग देख रहे हो आई बटन में भी इसका मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते नमस्कार।